हरिः ॐ। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से हमारे पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है और उनका जो ये प्रश्न है आगे बढ़े हुए सभी साधकों का यही प्रश्न है। तो आज इसका ठीक से ज़रा विश्लेषण समझ लेते हैं और उस पथ पर आगे चलने का प्रयत्न करते हैं। उसने पूछा है कि हम अध्यात्म मार्ग में जो भी ज्ञान पढ़ सुन समझ कर उस पर चिंतन मनन करके साक्षी भाव से उसको अपने जीवन में उतार रहे हों। देखो, इतना सारा करके ही यह ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। अध्यात्म मार्ग में जो भी ज्ञान हमने पढ़ा है, जो भी ज्ञान हमने किसी महात्मा के मुख से सुना है और उस पढ़े सुने को समझा है, और समझने के बाद ही तो मन स्वीकार करता है ना। और जो संशय है उसके ऊपर हमने चिंतन किया है, चिंतन करके जो स्पष्ट हुआ है उसके ऊपर हमने मनन किया है, निधिध्यासन किया है, और फिर हम साक्षी भाव में स्थित हो गए। तो साक्षी भाव में रहकर हम इस ज्ञान को जैसे कि जीवन में उतार रहे हो, आपने ऐसा कहा है उतार रहे हो, ये तो कल्पना हो गई। समझो कि अगर हम उतार रहे हो तो क्या, तो हो में से है हो जाना चाहिए। हम उतार रहे हैं और तभी तो ये प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। और यदि पुराने संस्कारों के रहते किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाए तो हम साक्षी भाव से उस घटना को देखें, तब उसमें उस समय ज्ञान और साक्षित्व का अभाव पता चले। मतलब कि कोई ऐसी घटना हो जाए हमारे संस्कारवश या परिस्थितिवश जिसमें हमारा साक्षी भाव न रह पाए, तो क्या उसको अज्ञान कहेंगे या बेवकूफ़ी कहेंगे या बेहोशी कहेंगे या पुराने संस्कार मानकर उससे इतना विचलित न होकर आगे की ओर चले, जिससे संस्कारवश कोई भी कार्य या प्रतिक्रिया करने से पहले ही हम इतने होशपूर्ण रहे कि फिर ऐसी स्थिति को रोका जा सके। लंबी लंबी बात हो गई है ये तो अगर कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि हमारा साक्षी भाव विचलित हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे या बेहोशी कहेंगे या पुराने संस्कार मानेंगे? तो ये तो अज्ञान ही है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, आधा अधूरा ज्ञान है। और तभी बेहोशी है। बेहोशी तभी रहती है जब ज्ञान नहीं होता। या तो बेहोशी में ज्ञान नहीं रहता या तो ज्ञान अज्ञान में बेहोशी रहती है। दोनों बातें सही है। और ये होता क्यों है? क्योंकि अगर हम साक्षी भाव में रह रहे हैं, ज्ञान को पढ़ सुनकर समझकर साक्षी भाव में रह रहे हैं, फिर भी हमसे साक्षी भाव कभी कभी छूट जाता है, तो उसमें दो ही कारण होते हैं। एक तो हमारा अज्ञान और दूसरे हमारे पुराने संस्कार, दोनों होता है। सॉरी, दोनों के वजह से ये साक्षी भाव हमसे बार बार छूटता जाता है और बार बार हमें उसको पकड़ना पड़ता है। तो पुराने संस्कार मानकर मानेंगे कैसे भाई? हमने कहा और आपने मान लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब हम अपने तरीके से अपने आप जानते हैं तभी मानते हैं। किसी की कही हुई बात हम हाथों बोल देते हैं लेकिन वास्तव में मानते नहीं। माना तब जाएगा कि जो हमने जाना है वह हमारे जीवन में उतर आए, तभी उसको माना जाएगा। तो आपने कहा उसको पुराने संस्कार मानकर उससे उतने विचलित न होकर, अगर वह पुराने संस्कार है और फिर से जागृत हो रहे हैं और हमारे बस में नहीं है, तो वह संस्कार नहीं, वह वासना हो गई होती है। और वह वासना हमें विचलित करती ही है। उससे विचलित न होना हमारे हाथ में नहीं रहता। गुस्सा किसको करना है भाई? हम ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, हम ये कहते कि मैं गुस्सा हो गया या तो मुझसे गुस्सा हो गया। ये हो जाता है, कोई नहीं चाहता। ये बुरी बातें कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उससे मन के अंदर विक्षिप्तता पैदा होती है, मन में अशांति पैदा होती है।
और शांति हमारा स्वभाव है। अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, नाराजगी हमारा स्वभाव नहीं है। तो कोई अपने आप को अप्रसन्न करना नहीं चाहता। ऐसा मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सदा प्रसन्न मैं चाहिए। तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते, लेकिन ये हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पुराने संस्कार बार बार दोहराने से इतने दृढ़ हो गए, जिसको हम वासना कहेंगे। तो वासना के वश हम हो जाते हैं। संस्कारों को तो अभी हम निवारण कर सकते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत इमेज होती है, छाप होती है, तो उसको हम मिटा सकते हैं। जैसे रेत पर लिखा हुआ कोई शब्द हम हाथ से या पवन से मिटाया जा सकता है, लेकिन पत्थर पर लकीर खींच गई तो वह मिटाने से नहीं मिटती। उसको तो छेनी हथौड़ी लेकर खोद कर निकालना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। उसमें थोड़ा बहुत पत्थर भी घिस जाता है। तो जब ये वासना हो जाती है तब हमारे हाथ में नहीं रहता। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमारे जो भी संस्कार है उसमें हमें विवेक करना चाहिए कि ये बात करने जैसी है, ये बात सोचने जैसी है, ये बात बोलने जैसी है या नहीं। अगर नहीं है हमारे लिए और किसी और के लिए भी हितकारी नहीं है तो उसको टाल देना चाहिए, उसका अभ्यास दोहराना नहीं चाहिए। तब ये संस्कार मिट सकते हैं, वासना नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वह वासना बन गई तो फिर हमारे हाथ में नहीं रहता। तो संस्कार वश, इसको आप वासना वश ही कह सकते हो। कोई भी कार्य या क्रिया या प्रतिक्रिया, कार्य या प्रतिक्रिया करने से पहले ही हम होश पूर्वक रहे। देखो, हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मन से हम सोचते हैं, वाणी से हम बोलते हैं और शरीर से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से हम काम करते हैं। ये सब पूरा का पूरा आप कभी मार्क करना, क्रिया है या प्रतिक्रिया है। किसी की अपेक्षा से हमने जो किया वह प्रतिक्रिया है। जैसे आपने बोला नमस्कार स्वामी जी, तो हमने भी कहा नमस्कार, तो हमने क्रिया नहीं की, हमने प्रतिक्रिया की। आपने भी हमें नमस्कार किया क्योंकि आपके मन में एक संस्कार बैठा हुआ है कि महात्मा है, सन्यासी है, गुरुदेव है या तो साधु पुरुष है, तो उसको नमस्कार करने से हमारा कल्याण होगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आपने उस संस्कार के वश होकर प्रतिक्रिया की। अच्छे संस्कार है, बुरे नहीं है, प्रतिक्रिया की ये भी अच्छी बात है, लेकिन सभी प्रतिक्रियाएं अच्छी नहीं होती। तो हमें होश पूर्वक देखना चाहिए कि जीवन में, पूरे दिन में, एक ही दिन देख लो, कितनी हम क्रियाएं करते हैं और कितनी प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छे संस्कार वश अगर हम कुछ करते हैं तो उसको हम क्रिया कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किसी दूसरे की अपेक्षा से, परिस्थिति की अपेक्षा से, पदार्थ की अपेक्षा से, पद की अपेक्षा से, हमारे अहंकार अभिमान की अपेक्षा से प्रतिक्रिया ही करते हैं। तो उससे हम कैसे होशपूर्वक रहकर बच सकेंगे? होशपूर्वक रहने का मतलब है जब पहली लकीर खींची तभी उसको वहीं पर रोक देना, बस हो गया। जैसे मैं आपको कहूँ वासना कैसे बनती है, सभी बातें आपकी लेंगे, लेकिन बीच बीच में ये भी ज़रूरी है। जैसे समझो कि हम आपके यहाँ आए हुए हैं बॉम्बे में घूमने के लिए, कहीं या तो किसी को मिलने के लिए जाना है और गाड़ी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, तो हमने सोचा चलो चलते हुए चलते हैं, वॉकिंग भी हो जाएगा। तो चलने लगे, दोपहर का समय था, जल्दी जल्दी निकले, लेट हो गए जो टाइम दिया था उससे। तो नीचे जाकर चलने लगे, थोड़ा चले तो याद आया कि अरे भाई प्यास तो बहुत लगी थी, पानी पीना भूल गए। अब सोचा रास्ते में कहीं कुछ ठंडा पी लिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आज मार्केट पूरा बंद है, एक दुकान भी खुली नहीं है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। दूर से देखा एक कोई कोल्ड ड्रिंक वाला खुला है, वहाँ जाकर पूछा कि भाई हमें मिल्क शेक दे दो। उसने कहा कि भाई मिल्क भी थोड़ा ही बहुत है और कोई फ्रूट तो है ही नहीं, आपको शेक किसका बना दे, जूस किसका बना दे। हमारे पास 2 चीकू बचे हैं और चीकू हमें पसंद नहीं है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमें चीकू पसंद नहीं है, आप कुछ और बना दो। उसने कहा नहीं महाराज, हमारा चीकू शेक बहुत अच्छा होता है, आप एक बार पी कर देखो। प्यास लगी थी, मजबूरी थी, हमने पी लिया। वास्तव में वह बहुत अच्छा था, हमारी सोच बदल गई कि नहीं चीकू शेक अच्छा होता है। अब ज़रूरत थी, हमने पिया, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बात वहाँ ख़त्म हो गई। और 2-3 दिन के बाद फिर वहीं से निकलना हुआ, तो हमने सोचा चलो यहाँ चीकू शेक अच्छा मिलता है, पी लिया जाए, प्यास नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो स्वाद याद आ गया, संस्कार
उभर कर ऊपर आ गए तो हमने फिर से एक बार चीकू शेक पी लिया। तीसरी बार फिर 2-4 दिनों के बाद उसकी पीछे वाली गली से निकलना था, वहां से तो निकलना भी नहीं था, लेकिन वह नज़दीक पड़ता था तो याद आ गया कि यहाँ चीकू शेक अच्छा मिलता है, चलो थोड़ा घूम कर चलते हैं उस तरफ, लेकिन पीते जाते हैं। तब ये वासना हो गई महाराज। बार बार दोहराने से जरूरत नहीं है और परिस्थिति भी नहीं है, रास्ते में भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम घूम फिर कर वहाँ आते हैं और पीते हैं, तो ये वासना हो गई। तो जब हम कोई प्रतिक्रिया या क्रिया करते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि ये क्या है। देखो महाराज, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया या प्रतिक्रिया समझ लो, जो भी करते हैं वह विवेकपूर्ण होती है या आवेगपूर्ण होती है? जरा सोच कर देखना। हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रियाएं होती है और वह आवेगपूर्ण होती है, अंदर से आवेग आता है, वासना का धक्का लगता है और हम कर देते हैं। गुस्सा नहीं होना था लेकिन हमसे गुस्सा हो गया, फिर अफसोस करते, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमारी जबान फिसल गई। फिसल कैसे गई भाई? क्योंकि ये वासना का धक्का था। तो आवेग पूर्वक हमारा वर्तन होता है, वास्तव में हमारा व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए। अगर विवेकपूर्ण नहीं है तो आवेगपूर्ण होगा ही होगा। विवेक कैसे आएगा? जब हम अपने देखो, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, वैसे पानी अगर गंदेला है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। विवेक माने स्पष्ट होना, पता चलना कि ये है और ये नहीं है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है, इसका नाम विवेक है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे अंतःकरण में अगर शुद्धि नहीं है, अशुद्धि पड़ी हुई है, तो हमारा विवेक जगेगा नहीं, हम वासना के वश होकर वह काम कर बैठेंगे। तो महाराज, सबसे पहला स्टेप साधना का इस अध्यात्म मार्ग में है हमारे अंतःकरण की शुद्धि और हमारे अंतःकरण का पावित्र्य और हमारे अंतःकरण का स्थैर्य, और फिर उसमें पड़ा हुआ जो अज्ञान है उसको मिटाना। इसको कहते हैं मल, विक्षेप और आवरण। ये तीनों प्रतिबंध है। मल माने राग द्वेष, पसंद नापसंद, हमारी मान्यताएं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमने मान रखा है। वास्तव में जो हितकारी है वह होना चाहिए, जो अहितकारी है वह नहीं होना चाहिए। हितकारी भी अपने लिए हो, यही हो, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए हितकारी हो और किसी के लिए अहितकारी न हो। तो राग और द्वेष का निवारण करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हम उपासना करेंगे परमात्मा की। उपसमीपे रहना, ईश्वर के करीब रहना, माने कि उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को ढालना, उसके अनुसार चलना, तो उसको कहेंगे उपासना। तो इससे हमारा अंतःकरण पवित्र और स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और फिर ये सत्संग सुनने पढ़ने के बाद हमारे मन से अज्ञान का आवरण हट जाएगा, तब ये बात हमारे समझ में आएगी और स्वीकार्य होगी। जान तो लेते हैं सब, मानता कौन है प्रभु जी? क्यों नहीं मान पाते? मानना है लेकिन मान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ये सब समस्याएं महाराज, इतने दिनों से सुन रहे हैं, हम साक्षी भाव में रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते? संस्कारवश, वासनावश। अभी वासना और संस्कार अंतःकरण में क्यों उजागर होते हैं? क्योंकि उसको वहां पर से पोषण मिलता है और ये अशुद्धि वासना की पोषण है। पेड़ तो हमने काट दिया, लेकिन 2 बूंद पानी की गिरी और उसमें से अंकुर निकल आए, फिर से वह पनपने लग गया। उसकी जड़ें काट देनी चाहिए थी। तो ये राग द्वेष माने कि अशुद्धि और अपवित्रता और चंचलता, यही हमारे सभी समस्याओं की जड़ है। उसको अगर काट दिया जाए तो फिर हमें होशपूर्वक रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सावधान, होशपूर्वक रहना माने क्या है? अवधान पूर्वक रहना। अवधान माने जागृति, सह अवधान, अवधान के साथ रहना, उसी को कहते हैं सावधान रहना। तो इसीलिए सावधानी ही साधना है महाराज। हर क्षण सावधान रहना कि मैं साक्षी हूं और मेरे सामने जो है वह साक्ष्य है। जब तक साक्ष्य है तब तक साक्षी हूं, साक्ष्य नहीं रहेगा तब तो मैं साक्षी भी नहीं रहूंगा, तब तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा हूं। तो तब तक हमें साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव में रहना का मतलब क्या है? साक्षी माने क्या?
तो ज्ञाता दृष्टा रहना, सिर्फ जानना और देखना, करना कुछ नहीं, उसको स्वीकार भी नहीं करना, उसका इनकार भी नहीं करना, उससे चिपकना भी नहीं, उससे भागना भी, न तो उसको सटाना है न तो उसको हटाना है, सिर्फ देखते रहना, जानते रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, उसी का नाम है साक्षी भाव में रहना। उसमें आसक्त मत हो जाना, उससे चिपक मत जाना, उससे लिप्त नहीं हो जाना, उसी का नाम है साक्षी भाव। तो कोई भी घटना हमारे जीवन में घटे, हमारे आसपास घटे, तो उसको देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है, ये परमात्मा की योजना के अनुसार हो रहा है सब। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कह तो देते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये जानते हैं, हम जानते भी है, बोलते भी है, लेकिन मानते कहाँ पर है? हम तो पूरा पेड़ हिलाते हैं अपने हाथ से कि नहीं नहीं मुझे हिलाना पड़ेगा वरना क्या होगा, हमारे बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। ये हमारा अहंकार है, हमारा मिथ्या अभिमान है। इसको अगर हम छोड़ पाते हैं तो फिर हम साक्षी भाव में रह पाएंगे। सिर्फ हमें देखना सुनना है, बस जानना और उस जाने हुए को मानना है, उसी का नाम साक्षी भाव है। तो हमारी बेहोशी या पुराने संस्कार या अज्ञान, तीनों इसमें काम करते हैं। उसी की वजह से हम कोई प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। तो अगर हम होशपूर्ण रह सके तो फिर ऐसी परिस्थिति को रोका जा सकता है। अच्छा, परिस्थिति को रोकना भी ठीक नहीं है, उसका निवारण ही कर देना चाहिए। रोकना माने बांध बनाकर पानी को हमने रोक लिया और पानी ज़्यादा बढ़ गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा या तो बांध तोड़ देगा। तो स्प्रिंग को हमें दबाना नहीं है, उसको बहा देना है, उसको निकाल देना है, उसका निवारण कर देना है। तो जो भी परिस्थिति है उसमें लिप्त हो जाने से हमारा साक्षी भाव कट जाता है, साक्षी भाव मिट जाता है। उसके बदले हमें ये करना है कि होशपूर्वक रहकर, होशपूर्वक रहना माने सावधान रहना, सावधान रहकर पूरे दिन पूरी रात बस यही एक मन में रहे कि हमारा और छोर परमात्मा से जुड़ा रहे, हम नित्य से जुड़े रहे, सत्य से जुड़े रहे, ज्ञान से जुड़े रहे, इस मिथ्या संसार से हम निर्लिप्त हो जाए। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कब होगा? जब हम जगत को मिथ्या रूप में जानेंगे तब। क्यों हम विलिप्त हो जाते हैं? क्यों हमसे गलती हो जाती है? क्यों हम वासना के वश हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जगत के जो पदार्थ है, जो विषय है, वह सत्य है और वह हमें सुख और सलामती देंगे। यही दो चीज़ें हमें चाहिए, हमें सलामती चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो परीक्षे लोकान, जगत के विषयों का परीक्षण करो, क्या उसमें सलामती देने का सामर्थ्य है, सुख देने का सामर्थ्य है? वह स्वयं सलामत नहीं है, वह भी मिटे जा रहे हैं, वो हमें क्या सलामती देंगे? वो स्वयं ही समस्या में उलझे हुए हैं, सभी संसार के लोग, सभी संसार की परिस्थितियाँ, वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, वो हमें हमारी समस्या क्या सुलझाएंगे? वो हमें क्या सुख देंगे? लगता है सुख देते हुए, लगता है सलामती देता हुआ, लेकिन वह स्वयं सलामत नहीं है। वह हमें पूर्ण सलामती और पूर्ण सुख, नित्य सलामती और नित्य सुख नहीं दे सकते। अगर ऐसा हमने जान लिया और मान भी लिया, तब फिर हमारी उसमें से वासना मिट जाएगी, तभी हमारी उसमें से सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। जगत को मिथ्या समझे बगैर हम ब्रह्म को सत्य नहीं मान सकते और तब तक हमारा साक्षी भाव बना नहीं रह सकता। और नहीं रहने के पीछे कारण है हमारा राग द्वेष और हमारी अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि, अंतःकरण की अपवित्रता। तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि जो हमने अगली बार भी कहा था कि गीता जी में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जो मूल्य दिए हुए हैं उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। 16वें अध्याय के पहले 2-3 श्लोक में जो दैवी संपत्ति बताई हुई है उसको हमें वर्ण करना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। तभी हम अपनी बात पर टिक सकेंगे। वरना अंदर से कोई धक्का आएगा, हमें विचलित कर देगा, कोई वासना आएगी, हमें बर्बाद कर देगी। अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बॉस का अपमान कर दिया, नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ, हमें गुस्सा आ गया, अंदर से आवेगा गया और हमने अपने बॉस का अपमान कर दिया। अब तो वो हमें निकाल देंगे, नौकरी से निकाल सकते हैं, हमें कोई सजा दे सकते हैं, हमारा इंक्रीमेंट रुकवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पता है हमें नुकसान वो कर सकते हैं, फिर क्यों ऐसा किया भाई? नहीं करना था लेकिन हो गया। क्यों हो गया? हमारी मजबूरी, हम परवश थे अपने गुस्से के
ऊपर हम काबू नहीं कर पाए। देखो गीता जी में अर्जुन ने भगवान को एक प्रश्न पूछा है। ओशो कहते हैं कि वर्ल्ड का ये सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, नहीं चाहते हुए भी बलात् कौन हमसे बुरे काम करवाता है? बलात्कार पूर्वक हमसे ये बुरे काम कौन करवाता है? कौन हमारे अंदर ऐसा है? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, राग एष द्वेष, मतलब काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वह तुम्हें ये बुरे बुरे काम मजबूर करके भी करवा लेते हैं, परवश करके करवा लेते हैं। ये काम और क्रोध ही को नाम, उसी का नाम हमारे शास्त्रों ने राग और द्वेष कहा है। राग माने काम और क्रोध माने द्वेष। तो राग द्वेष कहो, काम क्रोध लोभ आदि कहो, इसको हमारे अंतःकरण से विदा करना है महाराज। ये आतंकवादी है, घुसणखोर है, बाहर के मुल्क से हमारे अंदर, हमारे प्रदेश में घुस आए हैं, उसको निकाल बाहर करना है, तभी शांति बनी रहेगी। अगर घुसणखोर आतंकवादी हमारे देश में कहीं बॉर्डर से अंदर घुस आते हैं तो वह शांति को भंग करते हैं ना, बहुत नुकसान करते हैं हमारा। तो उसको हमें मार भगाना है या तो वहाँ उसको हमें मिटा देना है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, ये सब बाहर से आए हुए आगंतुक है। आगंतुक का मतलब ही यही होता है कि वह मतलब आते हैं, गंतुक माने जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उसको जाते ही जाते करो, आने मत दो। तो उसके ऊपर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं और दैवी संपत्ति का वर्ण करते हैं, तो ये जो मूल्य है हमारे जीवन में उसको हम उतारते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध और शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर साक्षी भाव से विचलित होने का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। उसके लिए हमें सदा ही होश पूर्वक, आपके शब्दों में कहे तो साक्षी भाव पूर्वक, होश पूर्वक सावधान रहने की जरूरत है। हर कदम पर हम यही सोचेंगे। और उसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं, सभी सिद्धियों का आप जो भी कुछ करते हैं, हमें क्या चाहिए भाई? हमें परम आनंद चाहिए। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारे आनंद में विक्षेप हो, हमारे आनंद में कोई भंग हो। बाहर चाहे घटना कोई भी घट जाए, आपने मुझे गाली दे दी, मेरा आनंद विक्षिप्त हो गया। आपने दी लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। आपने दे दी, मैंने नहीं ली, हवा में वो उड़ गई, तो मैं विक्षिप्त नहीं होऊंगा। आपने आपके संस्कार, आपके स्वभाव, आपकी परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ कह दिया, वो आपका प्रश्न है, आपकी समस्या है, हमें क्या लेना देना भाई? हमारा उसमें क्या कर्तृत्व है? हमने नहीं लिया तो हम विक्षिप्त। कुछ भी करने से पहले हमें यह सोचना है कि हमें अपने अखंड आनंद को अखंड ही रखना है, उसको खंडित नहीं होने देना है। इसी का नाम है सावधानी, इसी का नाम है साधना, और उसी में सहायक होता है ये सब, हमारे अंतःकरण की शुद्धि, हमारे अंतःकरण की पवित्रता। और इसके बगैर तो यह हो ही नहीं पाएगा। हमारे मन की एकाग्रता और अज्ञान का धीरे 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 निवारण। सत्य को जानना यही अज्ञान का निवारण है, और असत्य को छोड़ देना यही मल का निवारण है, विक्षेप का निवारण है। हमें लगता है ये हमारे पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।